जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी वन शॉट में। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। किरचॉफ्स के दो लॉज है, एक है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ क्या है? सिंपल वे, करंट लॉ कि किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, द समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये फर्स्ट लॉ है। अब ठीक है, स्टेटमेंट आपको कई तरह से मिल सकता है, बट क्या है स्टेटमेंट? समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, करंट लॉ। तो तीन नाम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। स्टेटमेंट: द algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electrical network. ये that is summation of I is equals to zero. I think ये क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ। अभी इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे अभी वही चीज हम लोग को मेंशन किया हुआ है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल सम ऑफ करेंट्स, ऑल द करेंट्स एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो यहां हम देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा जंक्शन हो गया। ये जो करंट है I3, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। This is also reaching to the junction, this is leaving the junction, and this is leaving the junction, and this is reaching the junction. तो साइन कन्वेंशन में सिंपल वे हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, those current which are reaching towards the junction is taken as positive, and those all the currents which are leaving the junction they are taken as negative. उनको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां देखें कौन कौन से करंट हैं जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन से करंट जा रहे हैं हम देखें। एक I3 है जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, I4 है जंक्शन की तरफ जा रहा है, और I1 है जो जंक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। एंड जो दोज करेंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस आल्सो विल बी नेगेटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर इसको हम पूरा करें तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? करंट रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो कौन कौन से हैं जो रीचिंग टूवर्ड्स द जंक्शन है? I1, I3, I4। तो I1 प्लस I3 प्लस I4 ये पॉजिटिव, इनको हमने लिया है। एंड दोज करेंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन आर I2, I5 एंड I6। I2, I5 एंड I6। I6 यहाँ पे है, तो दिस इज I6 फाइनली। तो इनको हम नेगेटिव लेंगे। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? I1, I2, I3 को हमें पॉजिटिव लेना है। साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करेंगे अभी। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस इधर के सारे करंट्स, I2 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I6 इक्वल्स टू जीरो। इसको हम किसके बराबर ले लेंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। इस पार्ट को हम ले लेंगे जीरो, I6 इक्वल्स टू जीरो।
तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हो गया। अभी इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये जंक्शन है, एट डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे जो टोटल करंट आ रहा है वो 10 एम्पियर है। कितना है? 10 एम्पियर। अब इसमें से 5 एम्पियर इधर निकल गया है, ये अगर 5 एम्पियर हो गया तो टोटल करंट रीचिंग द जंक्शन इज 10 एम्पियर, उसमें से 5 एम्पियर निकल गया तो बचा कितना? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इधर निकल गया, ये करंट हो गया हमारा 5 एम्पियर। अब वापस एक जंक्शन बन गया, इस जंक्शन में से 5 एम्पियर, इस में से 3 एम्पियर बाहर निकल गया, तो 5 माइनस 3 कितना बचा? दैट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ जो आई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ये इसका एक सिंपल बेसिक एप्लीकेशन हो गया। तो ऑलरेडी हमने ये पार्ट मेंशन किया हुआ है साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन क्या बताया कि द करंट अराइविंग और रीचिंग द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, रीचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट्स लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जो जंक्शन छोड़ के जा रहे हैं उनको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब अगला जो सेकेंड पार्ट है किरचॉफ सेकेंड लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज द वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, मेश लॉ, या इन शॉर्ट हम उसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? अभी जैसे करंट का लॉ था, समेशन अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट अ जंक्शन इज 0, ऐसे ही ये वोल्टेज लॉ है। तो टोटल समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन अ लूप, क्योंकि ये लूप लॉ है, लूप और मेश और जो भी हम लोग बोल सके, क्लोज पाथ या क्लोज लूप, तो किसी भी क्लोज लूप में जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज है दैट इज टेकन एज 0, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, आपको सिंपली बस याद रखना है कि समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम, समेशन ऑफ v इज टेकन एज 0, ये अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, कभी कभी ये स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा, समेशन ऑफ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल्स टू आई आर। अगर इसमें ईएमएफ है तो ईएमएफ भी डाल दें एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ समेशन ऑफ ई भी डाल सकते हैं डिपेंड ऑन द गिवन सिचुएशंस। तो कभी कभी हम इस टर्म को ऐसे भी लिख देंगे, समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, बट ओवरऑल एक ही है कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इन अ लूप इज ऑलवेज 0, क्लोज पाथ या लूप। ओके, तो अलजेब्रिक सम ऑफ स्टेटमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? v इज इक्वल्स टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। यहाँ पे पार्ट दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो स्टेटमेंट बोला अलजेब्रिक सम ऑफ, तो सबका अलजेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन अ क्लोज लूप, इसीलिए इसको लूप लॉ बोलते हैं हम लोग, दैट इज 0। ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ई दे दिया है, यहाँ पे भी हम समेशन ऑफ ई डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये पार्ट हो गया। अब इसका जो साइन कन्वेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स, बुक में जो दिया है, मैं थोड़ा बुक का मेथड फॉलो नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रीज़न क्या है कि क्यों हम कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ द एक्सप्लेनेशन साइन कन्वेंशन का। तो आप लोग को अगर ये कंसेप्ट आप लोग को का क्लियर है तो डोंट मेस अप द थिंग्स अनदर वे। अगर आपको रीज़न जानने में इंटरेस्ट है तो यू कैन सी माई मेथड फॉर द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक फॉर करंट और दूसरा फॉर वोल्टेज या ईएमएफ के लिए। तो पहला हम लोग करंट का लेते हैं कि हमने ये पाथ लिया है कि सपोज कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है और इसी पाथ में करंट आई फ्लो हो रहा है, और हम जो अपना कैलकुलेशन ऑर्डर चूज कर रहे हैं, हमारा जो कैलकुलेशन ऑर्डर है वो सपोज करंट के डायरेक्शन में है,
हमने अपना कैलकुलेशन ऑर्डर ये चूज किया। कैलकुलेशन ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो भी हम क्लोज पाथ लेंगे उसमें सपोज हम क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर है। ऑर्डर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इट विल डिपेंड ऑन दैट वन। तो इस पार्ट में देखें कि करंट जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर भी वही है। तो आप सिंपली सोचो कि मैंने इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ का पोटेंशियल विल बी वी ए और बी पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा वी बी। तो हम जब ए टू बी जा रहे हैं तो हम किधर से किधर जा रहे हैं, ए टू बी, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। बट हम अगर ये देखें कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, दैट इज आई विल से कि पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, हायर पोटेंशियल मतलब हाई वैल्यू, बिगर वैल्यू, एंड लोअर पोटेंशियल मीन्स स्मॉलर वैल्यू। तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, लाइक 10 माइनस 5, बिगर वैल्यू 10, लोअर वैल्यू 5, तो डिफरेंस इनका क्या हो गया, 10 माइनस 5 इज द 5। तो 5 क्या मिला, पॉजिटिव मिला, दिस पॉजिटिव। तो इस केस में हमें क्या लेना है, प्लस आई इंटू आर लेना है। अब सिंपली आप याद रखिए कि अगर हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम है तो आई विल टेक पॉजिटिव, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, इसलिए हम लोग प्लस आई इंटू आर लेते हैं। ठीक है, अभी इसी का दूसरे पार्ट के लिए हमने ले लिया कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर अपोजिट में हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो फाइन, हम उस पार्ट पे चलते हैं। ओके, अभी यहां देखा हमने कि हमारा करंट तो वही है सेम डायरेक्शन में, बट हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर जो है हम उल्टा जा रहे हैं। तो करंट हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, बट हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर कहाँ से, हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब ए जो है हायर पोटेंशियल है और बी लोअर पोटेंशियल है। तो हम लोअर माइनस हायर करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं, दैट इज माइनस आई इंटू आर। ठीक है, ये बात हो गई हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन ऑर्डर का। जब हम साइन कन्वेंशन का, जब हम करंट का डायरेक्शन और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर सेम होगा तो विल टेक पॉजिटिव, और अगर कैलकुलेशन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता है देन पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेंगे, उस केस में नेगेटिव लेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये करंट के लिए हो गया। अभी ईएमएफ की जब हम बात करें, ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ में क्या होता है, ईएमएफ में भी सेम चीज है कि अगर अब ये कोई बैटरी है या कोई सेल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, वापस यहाँ इस पोजीशन पे पोटेंशियल वी और इस पोजीशन पे पोटेंशियल वी बी हुआ, और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है। अब हम करंट को भूल जाएंगे, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वापस पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तो हम ईएमएफ को क्या ले लेंगे, प्लस ई ले लेंगे, राइट। अब इसी का बिल्कुल उल्टा वाला पार्ट कि वो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि
हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर अभी इस केस में क्या हुआ, हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव मतलब स्मॉलर वैल्यू, दैट आई विल से 3 माइनस बिगर वैल्यू दैट इज 5, तो ये आएगा -2, तो नेगेटिव आया, इसलिए हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो दैट वी हैव टेकन। आई होप साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं वापस साइन कन्वेंशन को और थोड़ा इजी वे समझाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, तो ये एग्जांपल लिया हमने। अब इसमें हम लोग एक अपना जो कैलकुलेशन ऑर्डर है, वो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर हमने ऐसा चूज कर लिया, ऐसा चूज कर लिया। अब ये डायरेक्शन आपके ऊपर है कि हम क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो हमने ये डायरेक्शन चूज कर लिया। अब इस पार्ट में देखें, जब ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ, ए टू बी, तो ये रेसिस्टेंस R1 है, करंट I1 है, और हमारा ये कैलकुलेशन ऑर्डर है। तो कैलकुलेशन ऑर्डर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो इनका प्रोडक्ट वी विल टेक प्लस। यहाँ हमने लूप लिया है ABFGA, ABFGA मतलब ये वाला लूप, दिस लूप, यही वाला लूप, ठीक है। तो इस लूप में ये पार्ट हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर हमारा ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, दोनों सेम हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा I1 R1, राइट। अब इस पार्ट में चले आए, यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है I3 और ये R5, तो और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर का भी डायरेक्शन सेम है, तो अगेन इट विल बी पॉजिटिव। तो ये होगा I3 R5 प्लस में I3 R5, I3 R5। नेक्स्ट पार्ट अगर हम कंसीडर करें, इस पार्ट में लें, तो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट I1 ये है और कैलकुलेशन ऑर्डर भी वही है, तो वापस से दोनों का प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो I1 R3 प्लस में I1 R3। अब EMF की बात करें तो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ये है, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव मतलब स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू, दैट विल बी नेगेटिव। तो -E1 इज इक्वल्स टू 0, -E1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन मिल गया इस लूप का। अब दूसरा लूप हम कंसीडर करें, ये वाला, इन लूप BCDFB, BCDFB। अब इस लूप में हमने ऐसा कैलकुलेशन ऑर्डर ले लिया है, ऐसा दिस वे, ऐसा ले लिया। और अब इस पार्ट में देखें तो हमारा करंट जो है I2 इधर है, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर भी इधर है, तो I2 R2 क्या होगा, सेम डायरेक्शन है कैलकुलेशन ऑर्डर और करंट का, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो I2 R2 हम पॉजिटिव ले लेंगे, I2 R2। और इस पार्ट के लिए देखें, यहाँ पे भी कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है इस ब्रांच के लिए, तो ये भी दोनों का प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो प्लस I3 R5 प्लस I3 R5। इस पार्ट में चले आए तो ये भी करंट वैसा ही है, सेम है, सेम डायरेक्शन हमारे कैलकुलेशन ऑर्डर का, तो I2 R4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बट इट विल बी पॉजिटिव, I2 R4। अब देखें हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर, यहाँ से भी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, सो -E2 इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट हमने साइन कन्वेंशन का अप्लाई कर दिया, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें बड़े वाले लूप की, इस लूप की ABCDFGA, ये ABCDEFGA इस पार्ट में, तो इस पार्ट में हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑर्डर हम ऐसा ही ले लेते हैं, ये बाहर वाला जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाला, ये
हमने ऐसा कैलकुलेशन ऑर्डर ले लिया। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम ध्यान से देखें, डायरेक्शन ऑफ करंट इस पार्ट में, तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर है और करंट का डायरेक्शन यही है। तो I1 R1 क्या हो जाएगा, I1 R1 पॉजिटिव। इस पार्ट में इस ब्रांच की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑर्डर हमारा ऐसा है, बट करंट ऐसा जा रहा है, I2 ऐसा जा रहा है, तो ये अपोजिट है। तो माइनस I2 R2। अब इस पार्ट में बात करें तो वापस हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है, हम ऐसे आ रहे हैं ना, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो अपोजिट है। तो माइनस I2 R4। अब इस पार्ट में आ जाए तो वापस डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑर्डर हमारा ऐसा है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऐसा है, तो प्लस आएगा I1 R3 प्लस I1 R3। अब EMF की बात करें तो EMF हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ये, हम नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, सो माइनस E1। अब E2 की बात करें, E2 तो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर इस पार्ट में ऐसा है, ऐसा, और हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, इस पार्ट में देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ E2 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और सबका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मेन पार्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन बना लेंगे तो इजीली हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें 3 इक्वेशन मिल गए, इन तीनों से हमें जो भी कैलकुलेट करना रहेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें रेसिस्टेंसेस के वैल्यूज दिए हुए हैं तो। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कर लिया। अभी यही चीज हम अगर इसमें निकालना चाहें तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, टेक्स्ट बुक से हमने इसको लिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये सॉल्व एग्जाम्पल है तो वहाँ से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। तो जो अगला पार्ट है हमारा वो है, ओके दिस वी डिड राइट, हाँ, व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करें। एक मिनट, इसके पहले भी कुछ तो है, ठीक है, हाँ, व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है, अच्छा इसका नाम है व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक ब्रिज या नेटवर्क बनाया, सो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज कनेक्टिंग पाथ, ब्रिज मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग पाथ, जो दो पाथ को कनेक्ट करता है, दैट इज द ब्रिज। एंड व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 R3 R4। अच्छा, इसका अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4। ऑर्डर हमेशा याद रहे, अगर आपने ऑर्डर गलत किया, रेगुलर ऑर्डर ले लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर यही 1 2 3 4, क्या है ऑर्डर 1 2 3 4, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे ये चारों रेसिस्टेंसेस को हमने ऐसे कनेक्ट किया कि इनके एंड्स को हम लोग एक बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, ये गैल्वेनोमीटर है जी। ठीक है, अब मेन पार्ट है इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए यहाँ करंट आई है, दिस इज करंट आई, फिर ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये करंट चला गया I1 और यहाँ जो करंट आया वो है I2, ये I1 है। अब ये I1 यहाँ तक आया, बट यहाँ से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो चला गया IG, और I1 तो यहाँ तक था, यहाँ तक I1 था, उसमें से IG निकल गया, तो यहाँ करंट क्या बचा इस पार्ट में, दैट बिकम्स I1 माइनस IG।
ठीक है। और यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, ये IG है, तो दोनों मिल गए, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, इट बिकम I2 प्लस IG। ये सब है, आगे हम इसकी बात करेंगे। तो ये नेट डायग्राम हो गया, प्रॉपर डायग्राम हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड सच अ वे कि अगर उनके बीच का, उनके जो डायगोनल्स हैं उनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो वहां से करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2 पॉइंट्स का अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो हम बैटरी को डिस्चार्ज कैसे बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उनके जो पोटेंशियल का डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, दैट गेट इक्वल्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो हम बोल देंगे कि अगर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी, देन इसके अक्रॉस जो करंट है, देन IG जो करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर है, दैट विल बी जीरो। ये हमें दिखा देना है। तो IG जो है जीरो हो जाएगा, और अगर IG जीरो हो गया देन गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। तो वही है, स्पेशल केस ऑकर्स व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। और 4 रेसिस्टेंसेस लेंगे, कंडीशंस फॉर बैलेंस इज IG इज इक्वल्स टू जीरो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो आगे हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, जो कि अगले पार्ट में है, अगले स्लाइड में। तो जस्ट विल सी द प्रूफ ऑफ दिस वन विच इज हियर, वी विल सी। तो हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में वही जो डायग्राम अभी हमने देखा, इट इज द सेम, और यहाँ पे रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही। हमने यहाँ पे ले लिया लूप ABCD, ABD है, सॉरी ABD है, ABABDA, मतलब ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ना आपको, ये वाला लूप ले लिया। तो इस लूप में हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट और हमारा जो कैलकुलेशन ऑर्डर है, ये ट्रायंगल जो हमने बना दिया वो हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर हो गया। इट डिपेंड कि हम क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है, उससे इक्वेशंस को कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I1 R1 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, I1 R1 इज टेकन एज पॉजिटिव, I1 R1। अब इस पार्ट के लिए ले लें तो यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कैलकुलेशन ऑर्डर सेम है, तो करंट IG है और रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को हम कैपिटल G ले लेते हैं, तो प्लस IG इंटू G। अब इस पार्ट में देखें तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वी विल टेक I2 R3 का प्रोडक्ट विल टेक नेगेटिव, तो माइनस I2 R3, और इनके बीच में कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। इसको सिंपली हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी हम साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करें। तो अब अगले लूप में चलते हैं। अगला लूप है हमारा, नेक्स्ट लूप वी हैव दिस वन, हमारा ये लूप है BCDB, ये वाला लूप। इसको भी हमने डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दिया है, और इसमें कैलकुलेशन ऑर्डर हमने ऐसे ले लिया, ये हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर हो गया ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो अब इसमें देखें हम लोग हर एक पार्ट के लिए, तो इस पार्ट की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑर्डर हमारा ऐसा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है। तो यहाँ इनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा, तो करंट कितना, I1 माइनस IG इंटू R2, सो माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। और इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे करंट और ये कैलकुलेशन ऑर्डर इस पार्ट में सेम है, तो विल टेक इट
पॉजिटिव, तो यहाँ करंट हमारा क्या है, आई टू प्लस आई जी, तो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू रेसिस्टेंस उस पार्ट में क्या है, R4 है, राइट। अब यहाँ देखें तो यहाँ कैलकुलेशन ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम है, तो प्लस आई जी इंटू जी, प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सपोज हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2 ले लिया, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ऑलरेडी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन के लिए करंट थ्रू द बैलेंसिंग कंडीशन के लिए हमने बोला कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा दैट इज VB और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो VD होगा। तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन VB इज इक्वल्स टू VD, और जब पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स पे सेम हो जाएंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। दैट वी कैन से VB माइनस VD इज इक्वल्स टू 0। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R। तो इनके बीच में करंट जो है IG है और रेसिस्टेंस कैपिटल G है, तो IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल्स टू 0। सो IG क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब ये जो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है यहाँ 0 डाल दो, और इस पार्ट में यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा कि जब बैलेंसिंग कंडीशन हो गया तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो हमें मिला I1R1 माइनस I2R3। मैं यहाँ लिख दूंगा। तो पहला कंडीशन से हमें जो इक्वेशन मिला वो मिला, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, I1R1 माइनस I2R3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस वाले को दूसरे साइड भेज दें तो प्लस हो जाएगा, तो हमें आगे क्या मिलेगा, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R3। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, I1 बाई I2 निकाल लेता हूँ, बाई I2 किया तो R3 बाई R1, इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब दूसरे पार्ट की ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, अगर IG 0 हो गया तो IG 0 हो गया तो ये मिला माइनस I1R2, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये पार्ट ऑलरेडी 0 हो गया तो माइनस I1 इंटू R2, माइनस I1R2, आगे ये पार्ट भी 0 हो गया तो I2 इंटू R4 प्लस में है, तो प्लस I2 इंटू R4, और ये ऑलरेडी पूरा 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला I1R2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर लिया तो प्लस आ गया, दूसरा टर्म इधर लिख दो I2R4। तो I1 बाई I2 यहाँ से भी हम निकाल लें तो ये आ गया R4 बाई R2, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, I1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R1 एंड I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R4 बाई R2। तो आई कैन से इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अभी क्या करें, दोनों को इक्वेट कर लें। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हमारे LHS दोनों के सेम है, I1 बाई I2, तो सिर्फ RHS को इक्वेट कर लें, तो R3 बाई R1 मस्ट बी इक्वल्स टू, इसका RHS क्या है, R4 बाई R2, R4 बाई R2। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू, R1 इधर ले लिया, R2 नीचे है, R4 नीचे ले लेंगे तो R3 बाई R4। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में हमें क्या मिल गया, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4।
तो आपको सीक्वेंस याद रखना है 1 2 3 4 ऐसे ही चलने वाला है। अगर आपने ऑर्डर गलत ले लिया तो एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, क्या, व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सो अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म है हमारा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? पहला एप्लीकेशन है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हीटस्टोन नेटवर्क, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो पहला है वो है मीटर बेस। तो मीटर बेस का एक छोटा सा इमेज है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा अपने कॉलेज में तो डेफिनेटली यू विल सी दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस आई कैन से, जिसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक मीटर स्केल लगा हुआ है, ये जिसका लेंथ 1 मीटर है पूरा। ये 1 मीटर का स्केल है जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों? मीटर लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ मीटर स्केल इज केप्ट देयर। वहाँ पे एक वायर भी लगा है 1 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर का। और इसमें 3 स्ट्रिप है, एल शेप का एक स्ट्रिप है, नॉट 1 बल्कि 2 एल शेप के स्ट्रिप्स हैं। ये एल शेप के स्ट्रिप्स हैं, एक यहाँ पे लगा है और दूसरा यहाँ पे लगा है, ऐसे एल शेप के 2 स्ट्रिप्स हैं और बीच में एक स्ट्रिप है जो कनेक्टिंग वायर्स के लिए यूज होता है। तो एज यू कैन सी ये जो सेंटर वाला पार्ट है इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। और ये पार्ट जो है बैटरी को कनेक्टेड है, ये बैटरी है, बैटरी है। और ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, पीओ बॉक्स बोलते हैं या रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स है जहाँ से हम लोग डिजायर्ड कंडीशन के रेसिस्टेंसेस ले सकते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरा पार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अगर हम देखें तो एक रेसिस्टेंस, इनके बीच में एक वायर कनेक्ट होता है जिसका रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। आई विल से इट एज एक रेसिस्टेंस P या R जो भी है। दूसरा रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है तो ये नॉन रेसिस्टेंस है, दैट इज Q। और तीसरा, ये जो मीटर वायर है इसके ऊपर यहाँ से एक जॉकी कनेक्टेड होता है, जॉकी, जो इसके ऊपर स्लाइड करने के काम आता है। तो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन वहीं पे हम लोग मीटर स्केल बगल में लगा हुआ है। तो मीटर स्केल से हम लोग देख के बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर पे, सपोज अगर ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस नल कंडीशन दिखाया गैल्वेनोमीटर, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे 40 सेंटीमीटर और ये 60 हो गया, क्योंकि ओवरऑल मीटर स्केल है तो उसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो हमने बताया कि एक रेसिस्टेंस यहाँ नोन है, दूसरा यहाँ वाला नोन है, ये नोन नहीं है, ये कैलकुलेट करना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है अननोन रेसिस्टेंस। और ये जो लेंथ का काम कर रहा है ना 40 सेंटीमीटर, वो ये रेसिस्टेंस, और दूसरा लेंथ का जो काम कर रहा है वो ये वाला रेसिस्टेंस। और गैल्वेनोमीटर जब भी नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हम यही बोलेंगे कि P by Q इज इक्वल्स टू R by S। बस यही बेसिक प्रिंसिपल। तो मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे वो पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है। और फिर से ये डायग्राम यहाँ पे है कि लेफ्ट गैप, LG मतलब लेफ्ट गैप में एक अननोन रेसिस्टेंस X है, राइट गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर से एक बार बता देता हूँ, रेसिस्टेंस बॉक्स जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो ये है। और लेफ्ट गैप में जो बैलेंसिंग लेंथ है, जहाँ पे भी जॉकी, हमने सपोज जॉकी यहाँ पे दिखा दिया तो ये वाला LX हो गया लेफ्ट गैप का बैलेंसिंग लेंथ। और ये लेंथ जो है राइट गैप का हो गया तो RX हो गया या LR हो गया, LX नहीं LR।
R for right. तो एट बैलेंसिंग कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन तो हमें क्या मिल जाएगा, x बाई आर इज इक्वल्स टू LX बाई LR. अच्छा, LX बाई LR को हम 100 माइनस LX भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज पूरा वायर का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है. तो अगर ये LX हो गया तो ये LR कितना हो जाएगा, LR जो है LR इट विल बी 100 माइनस LX, राइट, क्योंकि ओवरऑल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर. तो ये इसका अप्लीकेशन हो गया. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वही पार्ट फिर से लिख दिया है. ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की. ये हमारा मीटर बेस हो गया. तो मीटर बेस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. और इसका भी दिखने में भी सेम है, इसीलिए हमने बताया दोनों को एक्सपेरिमेंटली भी, और जो डायग्राम ऑलरेडी हम देखते हैं. सो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. दो सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे उसको हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके कर सकते हैं. और पोटेंशियोमीटर का भी जो फंक्शन है इट इज लाइक द मीटर बेस, बट पोटेंशियोमीटर में जो मीटर बेस में वायर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मीटर बेस का जो वायर था दैट वाज ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर. ये 1 मीटर था सिर्फ. लेकिन जो पोटेंशियोमीटर में वायर हम यूज करते हैं इट मे बी फ्रॉम 2 to 16 मीटर. 1 मीटर के सेगमेंट में वो 2 मीटर से 16 मीटर तक हो सकता है. जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा. तो इसका भी ध्यान रखना है. तो पोटेंशियोमीटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. और इसका जो प्रिंसिपल है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ बढ़ेगा, नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल्स. और जितना ज्यादा वो डिस्टेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स on a wire is directly proportional to the length of the wire between them, provided the wire is of uniform cross section, the current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant. तो potential is directly proportional to length, ये प्रिंसिपल है. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट k है एंड k विल बी v बाई l. ये भी आपने एक टर्म पढ़ा है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या पढ़ा है आपने? पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट या सिंपली पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो किसी भी वायर के लिए अगर वायर यूनिफॉर्म है तो ये जो k का वैल्यू है इट विल बी कांस्टेंट, राइट, क्योंकि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ विल बी कांस्टेंट. तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया. आगे वही लिखा है कि पोटेंशियल अक्रॉस AC विल बी K into L. K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो अलग से इसमें और कुछ नहीं बताना, इट इज द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब क्या एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर के? पहला, uses of potentiometer to compare the EMF of a cell. EMF of a cell हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो as I tell you कि जैसे हमने बताया कि ये भी मीटर ब्रिज जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ जो वायर मीटर ब्रिज में 1 मीटर का यूज होता है, यहाँ पे 2 to 16 मीटर का. जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ हम देख रहे हैं
ये जो ई है दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग सेल, और ड्राइविंग सेल यहाँ हमें कंपेयर करना है दो ईएमएफ्स को, E1 और E2 को, और इनके ईएमएफ्स जो हैं वो E1 और E2 हैं, एंड प्रोवाइडेड दैट E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 एंड E2। ठीक है, ये जो ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, E1 और E2 से। ये एक कंडीशन है, इसको ड्राइविंग सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनसे ज़्यादा होगा तब भी ये करंट को पुश करेगा आगे जाने के लिए। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और यहाँ पे दो कीज़ हैं K1 और K2, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है जो जॉकी से कनेक्टेड है, और जॉकी जो है ये वायर कितने मीटर का, अब इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो 4 मीटर का है, 1 मीटर, ये दूसरा सेगमेंट 1 मीटर का, ये कॉपर स्ट्रिप है यहाँ पे, फिर ये तीसरा सेगमेंट 1 मीटर का, और ये चौथा सेगमेंट 1 मीटर का। तो आई कैन से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि यहाँ जो पोटेंशियोमीटर हमने लिया है उसका लेंथ कितना है, 4 मीटर है, और एक 1 मीटर के सेगमेंट पे होता है। तो मान लेते हैं कि जब ये की, यहाँ दो कीज हैं कि K1 इज क्लोज, तो पहला मैं कंडीशन ले लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन कि व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। अच्छा, ये की तो ऑफ कोर्स हमेशा क्लोज ही रहेगा, के ऑफ कोर्स क्लोज रहेगा, क्योंकि अगर ये ओपन हुआ तो करंट ड्राइविंग सेल नहीं देगा। तो क्या होगा इस केस में, अब ये की क्लोज हो गया, ये K2 इज ओपन, K2 इज ओपन, अच्छा वो भी मेंशन कर दे, K2 इज ओपन, K2 ओपन है। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिला वो मिला L1, कितना मिला, L1 मिला, राइट। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, EMF दैट इज E1 ओनली E1 विल वर्क, E2 से करंट नहीं जाएगा बिकॉज K2 इज ओपन, K2 ओपन है इसलिए E2 से करंट नहीं जाएगा, तो E2 विल नॉट वर्क। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ हमने मान लिया कि वो लेंथ L1 है, राइट। तो विल गेट E1 इज इक्वल्स टू KL1। नाउ दिस बिकम इक्वेशन 1 से। नाउ सेकेंड कंडीशन, अब हम सेकेंड कंडीशन में क्या करें, ये K1 को ओपन कर दें एंड K2 को क्लोज कर दे। K2 को क्लोज करेंगे तो करंट यहां से फ्लो होगा, एंड K2 इज क्लोज एंड K1 इज ओपन। तो सेकेंड केस है कि K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। तो करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, देन करंट विल फ्लो थ्रू EMF, मीन टू से EMF E2 विल बी इन एक्शन। तो अगर E2 एक्शन में हुआ और हम मान लेते हैं कि वो टाइम पे फिर बैलेंसिंग लेंथ जो यहाँ पे L1 दिखाया है, ये गैल्वेनोमीटर सपोज इस पॉइंट पे, जो कि हमने इस पॉइंट पे लगाया तो वहां पे बैलेंसिंग लेंथ मिला, तो ये लेंथ हो गया हमारा L2, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि बाय दैट टाइम बैलेंसिंग लेंथ विल बी L2, सो in that case E2 will work, so E2 will be directly proportional to L2, so E2 is equals to KL2। now this is equation 2। अब हम क्या करें, हमको करना क्या, हमें कंपेयर करना है EMFs को। तो EMF कौन से हैं, E1 एंड E2, EMF ऑफ सेल्स E1 एंड E2 को कंपेयर करना है। तो E1 और E2 के लिए ऑलरेडी हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, E1 के लिए ये मिल चुका और E2 के लिए ये मिल चुका, तो हम दोनों को डिवाइड कर दें। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, सो डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1/2, तो क्या मिलेगा, 1 में सॉरी E1 इज इक्वल्स टू, फिर से लिख देता हूँ, E1 is equals to KL1 upon E2 upon KL2। तो K के गेट कैंसिल, तो हमें कंपेयर अगर करना है
विल गेट E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। ये हमने EMF को कंपेयर कर लिया। दिस इज द वे टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अभी इसके बाद इसी का दूसरा एक एप्लीकेशन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दैट इज द दूसरा मेथड है, दिस इज द मेथड। ये मेथड को हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। व्हाट वी से? सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। अच्छा, सम एंड डिफरेंस मेथड बताने से पहले मैं पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि सेल्स का कनेक्शन जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। सपोज आपके पास दो सेल्स हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट किया और फिर दोनों टर्मिनल्स के थ्रू एक बल्ब को कनेक्ट किया तो बल्ब विल ग्लो, बिकॉज एक का पॉजिटिव अगर दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट किया देन द सेल्स आर सेड टू बी असिस्ट, और असिस्ट में हम उनके वोल्टेजेस को ऐड करते हैं। और अगर एक बैटरी के पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे देन दीज टू सेल्स विल बी कॉल्ड एज अपोज, और अपोज होगा तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे। मीन टू से, जो मैंने अभी बोला कि एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव अगर कनेक्टेड है तो बैटरी सेड टू बी असिस्ट, और असिस्ट के केस में हमें जो नेट EMF मिलेगा वो मिलेगा E1 प्लस E2। दूसरा, अगर एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है या एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हम इनको क्या बोलेंगे? अपोज, और अपोज में जो हम निकालेंगे वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब उसमें से जो बड़ा है उसमें से, लाइक हमने ले लिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो अपोज में मिला वो क्या मिलेगा? E1 माइनस E2। तो ये मेथड है और इसी का एप्लीकेशन है, आगे हम लोग देखते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये डायग्राम है, सेम डायग्राम है, बट यहाँ पे हमें जो है वो 4 वे की दिया है। 4 वे की मतलब 4 कीज हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 4 स्पेसेस है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 स्पेसेस हैं, तो इसीलिए इसको हम 4 वे की बोलते हैं, 4 वे की। अब यहाँ भी कंडीशन है, इस की को हम क्लोज कर दें और E must be greater than, E is greater than E1 and E2, राइट। ये E क्या है? EMF ऑफ द ड्राइविंग सेल, तब भी हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं, या करंट तभी फ्लो होगा, वो चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना है। अब हम आगे बात करें कि जब हम 4 वे की में हम लोग एक काम करते, ये 1 and 2 को कनेक्ट करते हैं और 3 and 4 को कनेक्ट करते हैं, ये पाथ कंप्लीट करें। तो आई विल से, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। की है 1, सॉरी, ये की 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, कीज हैं ये। तो व्हेन हम लोग बोल रहे हैं कि 1 और 3, व्हेन की 1 and 3 आर क्लोज, व्हेन की 1 and 3 आर क्लोज, 1 and 3 की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, 1 and 3 आर क्लोज। तो पहला केस ले रहे हैं कि व्हेन की 1 and 3 आर क्लोज्ड एंड की 2 and 4 आर ओपन, 2 and 4 आर ओपन, इनको ओपन रखा गया। ओपन मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, क्लोज मतलब करंट इज फ्लोइंग। तो अगर आप मैपिंग इसका ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि यहाँ जो करंट का सिचुएशन है वो कैसा आ रहा है? ये करंट ऐसे जा रहा है, नेगेटिव एक सेल का E1 का नेगेटिव, हाँ E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है,
E1 का नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ E2. E1 का नेगेटिव, एक का नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ अनदर वन, देन द EMF इज सेड टू बी असिस्ट. और उस केस में नेट EMF हमें क्या मिलेगा? E1 प्लस E2. तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? E1 प्लस E2. और मान लेते हैं इस टाइम पे जो बैलेंसिंग लेंथ है वो A से जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा हो गया L1. तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. सो आई कैन से E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू KL1. इट इज आवर इक्वेशन 1. ठीक है, इतना पार्ट आई थिंक सो समझ में आ. अच्छा, मैं सर्किट कंप्लीट कर दूं तो ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ E2 इज कनेक्टेड विद ये नीचे से चला गया, फिर गैल्वेनोमीटर के थ्रू दिस वे, एंड ये फिर से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड नहीं, यहाँ से हम लोग वापस पाथ ले लेते हैं यहाँ तक, एंड देन अगेन इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव. तो एक का नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एक का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो बैटरी इज सेड टू बी असिस्ट वाला केस है, असिस्ट हो रहा है, और असिस्ट हुआ तो प्लस. तो ये एक इक्वेशन हो गया. अब दूसरा सिचुएशन ले लें सेम डायग्राम का, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो मैं फिर से ये पार्ट रब कर देता हूँ एंड सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग. अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हमने किया था, सेकंड सिचुएशन में क्या करना है. फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या किया था कि 1 and 3 आर क्लोज, 1 and 3 आर क्लोज. अब 1 and 3 को ओपन रखें, 2 and 4 आर क्लोज, 2 and 4 को क्लोज कर दें, 1 and 3 आर ओपन. तो व्हेन की 1 and 3 आर ओपन, इनको ओपन रखा, एंड की 2 and 4 आर क्लोज, की 2 and 4 आर क्लोज्ड, इनको हमने क्लोज कर दिया. तो अभी क्या कंडीशन होगा वो ध्यान में रखना है कि अब देखें नेगेटिव ऑफ 1 इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ अनदर वन. E1 का नेगेटिव किससे कनेक्ट हो रहा है? E2 के नेगेटिव से. और जब एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, या एक का पॉजिटिव, ऐसे भी देख लें कि एक का पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे 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 यहाँ पे. तो एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, देन अगेन द बैटरी इज सेड टू बी अपोज, और अपोज में नेट EMF क्या होगा? E1 माइनस E2. तो दैट विल बी सिचुएशन ऑफ अपोज. और अपोज के केस में जो नेट EMF होगा वो E1 माइनस E2 होगा. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ. हम मान लेते हैं क्या है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ तो नहीं होगा ना, ये कहीं और होगा, तो उसका बैलेंसिंग लेंथ वी आर टेकिंग एज L2. और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, देन वी विल राइट सम कांस्टेंट, और यहाँ पे E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल्स टू KL2. राइट, दिस इज आवर इक्वेशन 2. अब हमारे पास दो मेन इक्वेशंस हो गए, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें तो हमारा काम हो जाएगा. ये इक्वेशन है हमारा, ओके, ये इक्वेशन है एक 1 और दूसरा दिस इज द इक्वेशन 2. अब इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लें, शायद हमारा काम पूरी तरह हो जाए. तो वी विल अप्लाई द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो क्या हम अप्लाई करें? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ओके, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं C एंड D लिख रहा हूं. तो
तो दोनों इक्वेशन को आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या पढ़ा है कि अगर ऐसा कोई रेशियो ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इट विल बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो पहले तो हम दोनों को डिवाइड कर लें, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो पहले हमें मिलेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। के गेट कैंसिल, तो हमें मिला E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब इसमें हमें, अब ये इस टाइप का हो गया, A बाई बी, ये एंटायर A है, बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। अब इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दें तो दिस विल बी ए रहेगा प्लस बी करना है तो E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन ए माइनस बी, ये माइनस करना है तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे इस पार्ट के, तो E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू C बाई डी, तो C प्लस डी करेंगे तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। यहाँ देखें तो E2 गेट कैंसिल, यहाँ पे E1 गेट कैंसिल, तो क्या मिला हमें? हमें मिला E1 प्लस E1 दैट बिकम्स 2E1 अपॉन E2 प्लस E2 दैट बिकम्स 2E2, राइट, इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो 2 गेट कैंसिल, तो हमें कंपेयर करने के लिए फाइनली क्या मिल गया? वी गेट E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमने कंपेयर कर लिया दो EMF को बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। यही चीज़ें मैंने फिर से लिखी हुई है यहाँ पे इन राइटिंग फॉर्म, वही सेम चीज़ें, तो जस्ट यू कैन सी दैट वन। अब तीसरा है एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, कि कोई सेल हमें दिया हुआ है, हम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल हाउ विल फाइंड आउट। तो इस डायग्राम में एज यू कैन सी, इस डायग्राम में हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक सेल ले लिया है, सब कुछ वही है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है और ये एक सेल है, और इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल r है, इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r, और उस सेल का EMF है G, एंड यहाँ हमने दिखा दिया कि इसके अक्रॉस जो हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिया है दैट इज V, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, हमें इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट पार्ट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस की K2 को ओपन रखते हैं, when key K2 is kept open, right, and key K1 is closed, when key K2 is kept open, पहला कंडीशन कि when key K2 is kept open, अगर इस की को हम लोग ओपन रखेंगे तो करंट विल नॉट पास थ्रू दिस वन, राइट। तो करंट कहाँ से पास करेगा, इस की को हमने ओपन रखा तो यहाँ से करंट तो पास नहीं करेगा, फिर कहाँ से पास करेगा, फिर ये यहाँ से पास करेगा, यहाँ से। तो मतलब ये वाला पार्ट हमारा वर्क करेगा, और इस पार्ट के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए हम लोग, इसका EMF ऑलरेडी ही है, तो EMF अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर EMF is directly proportional to length, तो length is L1, मान लेते बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L1 है, बैलेंसिंग लेंथ वी आर अज्यूमिंग L1, तो E1 is equals to KL1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं
कि when key K2 is close, when second case, when key K2 is closed, अगर की K2 को हम लोग क्लोज करते हैं तो क्लोज करेंगे तो इसके यहाँ से करंट जाएगा और इसके अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ईएमएफ भी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो डेफिनेटली हम लोग को बैलेंसिंग लेंथ किसी और पॉइंट पे मिलेगा और उस लेंथ को हम लोग क्या ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं। तो व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, then by that time we'll get potential difference of the cell is directly proportional to L2 and potential difference V is equals to KL2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फाइन, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को यहां तक कुछ डाउट होगा, राइट? तो सिंपली यही करना है। अब हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ओके, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा हम लोग को, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2, K के गेट कैंसल, तो हमें मिल गया E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1/L2। ये एक इक्वेशन मिल गया, आई विल से इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखें इस पार्ट में, इस डायग्राम में, इनफैक्ट डायग्राम पार्ट में अगर हम देखें तो, सॉरी, एज आई सेड कि डायग्राम पार्ट में देखें तो जब ये की क्लोज होगा, बाय दैट टाइम यहाँ का जो करंट होगा EMF का टर्म ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस EMF इन द क्लोज लूप इज इक्वल्स टू IR प्लस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू IR, ये हमें ऑलरेडी पता है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड दिस इज 5। EMF क्या होता है, EMF इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट वंस। तो उसमें लाइट भी होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमने ये टर्म किया। और जब सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R होता है, वो दोनों टर्म्स हमने लिखे। अब यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 3 में हमें क्या मिला हुआ है, E1 अपॉन V, तो यहाँ से भी हम E1 अपॉन V अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, ओम्स लॉ अप्लाई किया है पूरे सर्किट में। तो दोनों को वापस से डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट E1 अपॉन V, सॉरी, वी विल गेट E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू IR प्लस R अपॉन I इंटू R। तो I गेट कैंसिल, हमें क्या मिला, हमें मिला E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन कैपिटल R, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं, फर्दर वी कैन राइट इट R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो ये टर्म हमारा 1 हो गया, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको लिख सकता हूँ E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई R, राइट, दिस टर्म। लेकिन हमें स्मॉल r कैलकुलेट करना है, क्या करना है, स्मॉल r कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल r के लिए ऑलरेडी हमने E1 अपॉन V का वैल्यू L1 बाई L2 निकाला हुआ है, यस, E1 अपॉन V का वैल्यू L1 बाई L2। तो इक्वेशन 3 का यूज हम यहाँ पे कर लें।
So therefore we will get L1 by L2 is equals to 1 plus small r by capital R. I will say from equation 3. 3 से क्या किया हमने, E1 बाई V का वैल्यू, E1 अपॉन V का वैल्यू क्या था हमारा, दैट वाज L1 बाई L2, वो वैल्यू हमने डाल दिया. तो हमें क्या चाहिए, हमें R बाई R चाहिए. तो स्मॉल r बाई कैपिटल R, इट विल बी L1 बाई L2 माइनस 1. सो R बाई R विल बी L1 बाई L2 माइनस 1. ठीक है, राइट, फिर से मैंने वही डाल दिया. तो एक काम करता हूँ मैं, मुझे स्मॉल r चाहिए, तो कैपिटल R को मैं इस साइड लेके चला जाऊँ, तो मुझे मिल गया. सो आई कैन से स्मॉल r इज इक्वल्स टू, दैट इज L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर. क्यों निकाल रहा हूँ मैं बार बार. तो अगर हमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फार्मूला. तो ये फार्मूला हमने डिराइव कर दिया जो हमें निकालना था, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग ऑफ अ सेल बाय नोइंग दीज ऑल द थिंग्स. क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमें पता रहेगा और जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करेंगे तो हमें L1 और L2 पता रहेगा. तो हमने क्या निकाला, स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2 एंड कैपिटल R. तो वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा इज दिस वन, सॉरी दिस वन. अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं. तो अगला पार्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है मुझे. तो गैल्वेनोमीटर है क्या, तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. इट डजंट मेजर नहीं करता, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. और इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक आर्मेचर है, सॉफ्ट आयरन कोर है और इस पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं और ये सॉफ्ट आयरन कोर इज केप्ट इन बिटवीन द मैग्नेट. ये हॉर्सू मैग्नेट है, हॉर्सू शेप्ड मैग्नेट. ठीक है, और इनको हम कहाँ से कनेक्ट करते, करंट जब इनके अंदर फ्लो होगा करंट. ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. तो डेफिनेटली करंट सोर्स से तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा ना उसको, किसी बैटरी से या किसी भी चीज से. तो करंट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है. किसमें, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राइट हैंड थंब रूल कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस करंट आई की वजह से आ गया और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सू मैग्नेट की वजह से. तो दो जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो रिपल्सन की वजह से ये डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर और पॉइंटर इससे कनेक्टेड होता है तो पॉइंटर घूम जाता है और जैसे करंट फ्लो बंद होगा वापस इट कम्स टू रेस्ट पोजीशन और इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में पढ़ने के लिए मिली हुई है. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का सिर्फ डिस्क्रिप्शन है तो हमने बता दिया. अच्छा, यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, वो इसमें दिखाया नहीं गया है. हेलिकल स्प्रिंग, जैसे डिफ्लेक्शन तो हो गया, करंट फ्लो हुआ तो वापस तो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना है ना. तो एक हेलिकल स्प्रिंग होता है जो उसके पोजीशन को रिस्टोर करता है. तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट होता है ड्यू टू करंट और दूसरा रेस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू हेलिकल स्प्रिंग. एंड एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क. उतना डीपली नहीं जाना है इसमें क्योंकि वो पार्ट नहीं दिया हुआ है, दूसरे चैप्टर में होगा. तो इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे कि गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर. अब थोड़ा सा आपको ना सिर्फ टेक्निकली सोचने की जरूरत है. अमीटर और गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट एंड अमीटर क्या है, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट. दोनों में फर्क है, अमीटर मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है कि वेदर इन द सर्किट करंट इज फ्लोइंग और नॉट. तो
कैसे हम किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे? अब अमीटर के बारे में सोचिए। अमीटर जो है करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो ज्यादा से ज्यादा करंट कब मेजर कर सकता है? मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो ये पार्ट कभी भूलेगा ही नहीं आपको। तो गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन अमीटर की क्या प्रॉपर्टी है? अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, और ज्यादा से ज्यादा करंट तभी मेजर किया जा सकता है जब रेजिस्टेंस कम हो, मिनिमम हो। और अगर हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम होता है। आप एज्यूम करो ना कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और एक रेजिस्टेंस भी 2 ओम का। जब दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला RP, वो मिला 1 ओम। तो 1 ओम इज लेस देन दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें नेट रेजिस्टेंस कम मिलेगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट मेजर कर सकता है। वही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। अब वही लिखा भी है यहाँ पे, थोड़ा सा देख सकते हैं कि इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में? क्योंकि नेट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, इफेक्टिवली reduces the resistance of the galvanometer. तो low resistance is connected in parallel, that is called shunt resistance. तो shunting क्या है? shunting क्या है या shunt resistance क्या है? low resistance connected in parallel with the galvanometer. तो galvanometer के parallel में अगर हम एक low resistance connect कर देंगे, then galvanometer will act as the what? ammeter. तो बेसिक प्रिंसिपल वही है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये गैल्वेनोमीटर है G, इसके पैरेलल में हमने क्या किया? एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया शंट रेजिस्टेंस S। तो ये तो ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, दैट डज नॉट मैटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अब हमें ध्यान में रखना है, जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स सेम, करंट डिवाइड्स। बस ये दो बेसिक प्रिंसिपल याद रखने हैं। तो इस डायग्राम की बात करें, व्हाट आई सेड कि पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, करंट डिवाइड। तो अगर करंट डिवाइड हुआ तो हम देखें, अगर करंट हमारा ये IG है और इधर जो करंट आया IG फॉर द करंट इन द गैल्वेनोमीटर और करंट इन शंट रेजिस्टेंस IS, तो जो टोटल करंट आई है वो क्या हुआ? या यहाँ से दिखा दिया टोटल करंट आई, तो I बिकम्स IG प्लस IS, I बिकम IG प्लस IS। IG क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड IS इज द शंट करंट या करंट इन शंट वी विल से। ठीक है, ये पार्ट है। और दूसरा हमने क्या बोला? पोटेंशियल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें IS निकालना हुआ तो ये हो जाएगा I माइनस IG, जो कि यहाँ पे अभी हमने एक पार्ट किया कि करंट जो है डिवाइड होता है। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है कि पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अगर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे सारे टर्म्स मैंने वही मेंशन किए। AS जो है शंट रेजिस्टेंस है, G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, IG करंट इन द गैल्वेनोमीटर, IS इज द शंट करंट या करंट इन द शंट। तो हमने यहाँ पे फिर से मेंशन किया हुआ कि इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम। तो पोटेंशियल जो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इस शंट के अक्रॉस होगा। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VG है और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VS है। तो आई विल से VG इज इक्वल्स टू VS, बट VG क्या होगा? VG will be V is equals to IR, तो IG into G is equals to IS into S, right? But IS हमने निकाला I माइनस IG, तो IS के जगह मैं I माइनस IG डाल देता हूँ into S। तो हमें सपोज क्या निकालना है? IG निकालना है। तो IG into G इज इक्वल्स टू
आई एस माइनस आई जी इंटू एस। अब ये आई जी वाले टर्म्स को एक साइड कर लें तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई इंटू एस। तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, आई जी हम कॉमन ले लें, तो आई जी हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला g प्लस एस इज इक्वल्स टू आई इंटू एस। तो हमें अगर आई जी चाहिए तो आई जी क्या होगा, आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, राइट। हमने g प्लस एस का टर्म नीचे कर लिया तो s अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, ये हमारा आई जी हो गया। यहाँ से जो भी टर्म चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। तो मेनली मैंने एक ही बताया, आई जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू दिस टर्म, राइट। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, दैट इज द गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। अब ये ध्यान में रखना है कि किसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे मेजर करेंगे। अब फिर से सोचना है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर R ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा, या ज्यादा पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड। तो रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो रेसिस्टेंस ज्यादा कब होता है, जब हम उनको दो रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करना, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। आई थिंक सो आइडिया समझ में आया कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। बस यही ध्यान में रखना है। तो एक ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल G है, इसके साथ में एक हाई रेसिस्टेंस X जो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जो हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। इसको बेटर वे समझना है तो यहां से देख लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल G है और इसके साथ सीरीज में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। तो फिर से ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिवाइड्स। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहां हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर क्या करना है, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू, बढ़ाना है तो क्या करेंगे, एक सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। बस यही है कि वी कनेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू X इन सीरीज विद द गिवन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब हम यहाँ पे बताए हमने कि गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो यहां देखें नेट पोटेंशियल अगर हमारा वोल्ट मीटर का V है तो हमने क्या बताया कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट रिमेन सेम, करंट सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिवाइड हुआ तो नेट पोटेंशियल वाज V, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो हमने Vg ले लिया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vx ले लिया। तो आई विल से कि नेट V इज इक्वल्स टू Vg प्लस Vx, बट V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये ध्यान में रखना है इस पार्ट के लिए। तो यहाँ करंट Ig है, करंट Ig है तो V विल बी Ig इंटू रेसिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर का कैपिटल G है, प्लस Vx क्या होगा, Vx विल बी रेसिस्टेंस X है और करंट क्या है, करंट रिमेन सेम, तो Ig इंटू X, तो Ig इंटू X। तो Ig कॉमन हो गया, क्या मिला हमें, G प्लस X। तो ये हो गया V। अब यहाँ से जो भी हमें कैलकुलेट करना है जस्ट वी कैन फाइंड आउट। तो Ig चाहिए तो Ig विल बी V बाई G प्लस X, राइट। हम G प्लस R भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन अस। तो अगर यहाँ से ही हमें रेसिस्टेंस निकालना है या जो भी निकालना है वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। अगर हमें X भी निकालना है तो X भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट, अगर X निकालना हुआ, यहाँ से देख लें, X निकालना हुआ तो X निकालना हुआ तो हम क्या कर लेंगे, V बाई Ig इट विल बी
g प्लस एक्स। तो x चाहिए, x विल बी, x चाहिए तो g इधर लाके माइनस कर लें, v बाई आई जी माइनस जी, राइट, ये x मिल गया। तो यही वैल्यू यहाँ पे है। तो हमने ये भी पार्ट ख़त्म कर लिया, ठीक है। सो वी कंप्लीटेड ऑल द टर्म। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी एंटायरली पार्ट एक वन शॉट वीडियो में ख़त्म किया। और इसका किरचॉफ्स लॉ का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग को इन डिटेल देखना होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दैट वीडियो। एंड आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग को मेथडोलॉजी कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।